Yes, sir. Now, guys, we are starting with capital market. So, in capital market, long and medium term securities are traded. So, capital market deals in medium and long term funds. It is an institutional arrangement, means here we have an institution, unlike money market, where there is no institution, but all the dealings happen over phone and internet only. But here we have institutions for borrowing medium and long term funds and for providing trading on securities. सो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स को बोरो करने के लिए और सिक्योरिटीज को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है. इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सारे तरह की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चाहे वो बैंक से हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, वो सब कैपिटल मार्केट का पार्ट है. रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग वेरियस सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा. मतलब आप कैपिटल रेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर सकते हैं मार्केट से अपनी सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो या बॉन्ड्स को इशू करके. बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक ही चीज होती है. यूरोप और अमेरिका में डिबेंचर्स जैसा वर्ड यूज नहीं करते, वहां पे सिर्फ बॉन्ड्स ही कहते हैं. हमारे यहाँ दो अलग अलग टर्म्स हैं. जब प्राइवेट सेक्टर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेस इशू करता है तो उसको डिबेंचर्स कहते हैं, और जब गवर्नमेंट सेक्टर करता है तो उसको बॉन्ड कहते हैं. है ये दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब इन दोनों के थ्रू फंड्स बोरो करता है इशूअर, राइट. इशूअर raises borrowed funds by issuing debentures or debt or bonds. If it is a government, then they issue bonds. If it is a private company, then they issue debentures. Borrowings from foreign markets are also part of capital market. Which borrowings? Long-term and medium-term borrowings. It consists of a series of channels through which savings of the whole economy are made available for industrial, commercial and personal use. कैपिटल मार्केट में चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू पैसा उन लोगों के पास से आता है जिनके पास सरप्लस फंड्स है, और ये जाता है पैसा इंडस्ट्री, कॉमर्स मतलब बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए. सो फंड्स आर प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रियल कमर्शियल sectors and also for personal use. The capital market consists of development banks, commercial banks and stock exchanges. So capital market में क्या क्या है? डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई. मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं कर रहा गाइस, आईसीआईसीआई एक अलग entity है other than ICICI Bank. The same way we have IDBI other than IDBI Bank. They both are development banks. They cannot accept deposits from the public. They only give loans for industrial and commercial purposes. We also have commercial banks, whether they are nationalized banks like State Bank of India or private banks like Axis Bank, and we also have stock exchanges. तो कैपिटल मार्केट में किस तरह के सिक्योरिटीज को डील किया जाता है, किस तरह के फंड्स को रेज किया जाता है, कौन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, ये आपको समझ में आ गया. Yes, sir. गुड. Yes, sir. Now next is guys types of capital market. So we have two types of capital market, primary market and secondary market. So capital market can be divided into primary market and secondary market. अब हम पहले प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं. जब बोरोवर या फिर यूजर ऑफ फंड्स और लेंडर या फिर इन्वेस्टर ऑफ फंड्स के बीच में और कोई नहीं होता, तो ऐसे मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट. आई रिपीट, व्हेन देयर इज नो वन बिटवीन यूजर और बोरोवर ऑफ फंड्स एंड lender or investor of funds, then such a market is called primary market. So the primary market deals with new or fresh issue of securities. इस सिक्योरिटीज में लोन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, लोन्स भी आते हैं जो आप कमर्शियल बैंक से लेते हैं, और इसके अलावा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. तो प्राइमरी मार्केट डील्स विद न्यू और फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज and not those securities which have already been issued once.
and is therefore also known as new issue market. Right, guys? The essential function of primary market is to facilitate the transfer of surplus funds directly from savers to entrepreneurs. प्राइमरी मार्केट का एसेंशियल फंक्शन है, जैसा भी मैंने आपको बताया, कि जिनको फंड्स की जरूरत है उनके पास सेवर्स डायरेक्टली फंड्स लेके जाते हैं, बीच में और कोई नहीं होता. Thus, in primary market, primarily there are two participants, with companies needing funds and entities or individuals having surplus funds, means investable funds. तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स हैं. एक तरफ वो कंपनीज हैं जिनको फंड्स की जरूरत है. कंपनीज के बदले में यहाँ पे गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं गाइस, जिनको फंड्स की जरूरत है. और दूसरी तरफ वो एंटिटीज, मतलब वो इंस्टीट्यूशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं. Companies make fresh issue of shares and or debentures at their formation stage and also later for the expansion of business. तो कंपनीज अपने शेयर्स को फ्रेशली कब इशू करती हैं या डिबेंचर्स को कब इशू करती हैं? जब या तो वो अपने फॉर्मेशन स्टेज में होती हैं या फिर वो फॉर्म हो चुकी हैं और कुछ सालों बाद बिजनेस के एक्सपांशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन की जरूरत के लिए फिर फंड्स चाहिए, तब भी वो फ्रेश शेयर्स या फ्रेश डिबेंचर्स मार्केट में लेके आती हैं. इट इज यूजुअली डन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू फ्रेंड्स. अब ये नए शेयर्स या डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? तो या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू वो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने ही फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को दे देते हैं, या फिर कुछ नोन या टारगेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे देते हैं. जैसे एक कंपनी अपने डिबेंचर्स या शेयर्स इशू कर रही है पर वो पब्लिक को ना करके वो सीधे आईडीबीआई बैंक को कर रही है, ऐसा भी हो सकता है. या फिर इन शेयर्स और डिबेंचर्स को सीधे पब्लिक को इशू कर दिया. Am I clear? So fresh issue of shares or debentures can be done for the friends, relatives, financial institutions as well as for the public. For this, companies have to follow a well-established legal procedure. आपको legal procedure को follow करना पड़ता है इसके लिए, and involve a number of intermediaries such as underwriters, brokers, etc. who form an integral part of primary market. तो जब आप फ्रेश शेयर्स या डिबेंचर्स खासकर जब आप इशू कर रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव्स को कर रहे हो, पब्लिक को कर रहे हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कर रहे हैं, आपको इंटरमीडियरीज को बीच में रखना पड़ता है. और वो इंटरमीडियरीज हैं अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स एंड फ्यू मोर. राइट? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? No, Investors in this market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds and individuals. ये सारे इन्वेस्टर्स होते हैं इस मार्केट में. जब भी कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स लेके मार्केट में आती है, चाहे वो पहली बार आई हो, चाहे अपने बिजनेस के स्टेब्लिशमेंट के बाद में आई हो, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो उनके शेयर्स या डिबेंचर्स को कौन सब्सक्राइब करता है? बैंक्स करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं और इंडिविजुअल्स करते हैं. Secondary market is basically to provide liquidity to the existing investors who have already invested their funds in these securities. वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन सिक्योरिटीज, जिनकी अभी हमने बात की, शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, अब वो अपने उस पैसे को लिक्विडेट करना चाहते हैं, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को बेचना चाहते हैं, तो वो उनके पास नहीं जा सकते जिन्होंने इन सिक्योरिटीज को ओरिजिनली इशू किया था. तो फिर वो कहाँ जाएं? तो उनके लिए सेकेंडरी मार्केट है, जिसको हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं. Secondary market provides a place for purchase and sale of existing securities and is often termed as stock market or stock exchange. तो ये मार्केट किसके लिए है? परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इश्यू हो चुकी हैं एक बार मार्केट में.
It facilitates two primary functions. First, to offload, that is liquidate or in cash, investments in securities by existing investors without any difficulty and delay. जिन इन्वेस्टर्स ने किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट अभी पास में नहीं है, दूर है। शेयर्स के केस में आपको पता है मैच्योरिटी नहीं होती है अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो फिर उनको अगर अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में पैसा चाहिए, मींस इफ दे वांट टू लिक्विडेट, वेयर दे शुड गो? फॉर देम वी हैव सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज टू परचेज सिक्योरिटीज टू द फ्रेश इन्वेस्टर्स। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है, नए इन्वेस्टर्स जिनको किसी कंपनी या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करने हैं, पर जब उस कंपनी ने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए थे तब ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, सो नाउ दे ऑल्सो गो टू द सेकेंडरी मार्केट। So in secondary market, we have these two who trade in secondary market, one to sell their existing investments and the other to make new investments. Am I clear, guys, or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. It is an organized market where shares and debentures are traded regularly. यहाँ पे गए स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी रेगुलरली ट्रेड होते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेजर जो ट्रेडिंग होती है वो शेयर्स और डिबेंचर्स में होती है। शेयर्स डिबेंचर्स में भी ज्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो शेयर्स में होती है। सो इट इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स में ट्रेडिंग होती है रेगुलरली विद हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। आपके फंड्स पूरी तरह से सिक्योर रहते हैं ट्रेडिंग करते समय, और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डे में इस पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर्स खरीदेगा, कितने बेचेगा, किस प्राइस पे, कब कब खरीदेगा, कितने बजे खरीदेगा, कितने बजे बेचेगा। Every information you have in this market. An active secondary market facilitates the growth of a primary market. अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होगा तो प्राइमरी मार्केट ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि in absence of secondary market, once you invest in primary market, you do not have any chance to liquidate your investments, and therefore you will be very apprehensive about investing in primary market, right? You will think twice, thrice before investing in primary market, because you know that once you invest, you cannot take back your money until that security gets matured or until that company goes for winding up. उसके पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो सेकेंडरी मार्केट इसीलिए फैसिलिटेट करता है ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट को, एज द इन्वेस्टर्स इन द प्राइमरी मार्केट आर एश्योर्ड ऑफ कंटिन्यूअस मार्केट फॉर लिक्विडिटी ऑफ देयर होल्डिंग्स। उनको पता है ये मार्केट कंटिन्यूअस है, हम किसी भी दिन जाके अपने इन्वेस्टमेंट को ऑफलोड कर सकते हैं। So that is the facility provided by secondary market. सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, और अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं है तो प्राइमरी मार्केट ग्रो नहीं होगा, मतलब जो लार्ज एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कभी भी पैसा नहीं लग पाएगा। नो वन वुड बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। Securities are traded, cleared and settled within the regulatory framework prescribed by Securities and Exchange Board of India. हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, दैट इज सेबी, वही पूरे स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी ट्रेडिंग करवाती है। मतलब उसके पीछे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पूरा सेबी का है, जो लॉज हैं वो पूरे सेबी के हैं। क्लियरेंस भी करवाती है कि मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, राइट, तो वो मेरे अकाउंट में कब आएगा, और सेटलमेंट भी करवाती है कि मेरे बैंक अकाउंट से उस परचेज के लिए पैसा कब डिडक्ट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस। Yes, sir. Advancement Yes. in information technology has made to access the secondary market from anywhere in the country through trading terminals. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से अब आप इन सेकेंडरी मार्केट्स को फिजिकली न जाके किसी भी जगह से आप इन मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं इनके ट्रेडिंग टर्मिनल्स के थ्रू। ये ट्रेडिंग टर्मिनल्स अब आपके खुद के कंप्यूटर्स पे भी हो सकते हैं, राइट, बाय सिंपली डाउनलोडिंग app of the broker through whom you do the trading, and this is how this market is accessible to everyone.
Even using your mobile also, you can do the trading just because of advancement of information technology. And you can do real time trading. जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में चल रहा है वो आप हाथों हाथ उसी समय अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे देख सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं. Next is, guys, distinction between primary market and secondary market. So we have understood what is primary market and what is secondary market. In secondary market, there is an institution in between which is known as stock exchange or stock market between buyers and sellers. So sellers do not know who is going to purchase their shares. Buyers do not know from whom they are purchasing the shares, because in between there is an institution, there is an exchange. In primary market, between investors and between users or borrowers, there is no one. So there is direct interaction between user or borrower of funds and investor or lender of funds. The first point of difference is types of securities. So in primary market, fresh securities are sold, that is issued by the fund needy companies to investors. In secondary market, already issued securities are traded, and here there is no role of the fund needing companies. क्योंकि जो फंड नीडिंग कंपनीज हैं उनको प्राइमरी मार्केट के थ्रू पैसा मिल चुका है. नाउ दे डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद हाउ देयर issued securities are being traded by people. That happens in secondary market. Role of issuing company. In primary market, major role as the issuing company needing funds sell its securities through public offer or otherwise. तो प्राइमरी मार्केट में इशूइंग कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज ऑन वन साइड वी हैव दिस कंपनी ओनली हु नीड्स फंड्स, and for that it goes to the public by giving them an offer to subscribe for its securities. In secondary market, issuing company का कोई रोल नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था. But here traders are other than the issuing company. तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग करता है सेकेंडरी मार्केट में, वो इशूइंग कंपनी के अलावा बाकी कोई और है. One side we have buyers, one side we have sellers. Purpose of primary market is capital formation. इकोनॉमी में छोटी छोटी सेविंग्स को एक जगह इकट्ठा करके उससे एक बिग पूल ऑफ फंड्स बनाना और फिर उसको देना जिसको इतने बड़े फंड्स की जरूरत है, स्पेशली टू इंडस्ट्रियलिस्ट्स. दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. सो दैट is done by primary market. Secondary market does not help in capital formation directly. Rather, its main job is to provide liquidity to existing investors. Type of transaction. In primary market, there is only buying by investors and raising funds by the needy companies. In secondary market, we have both buying and selling by investors. Price determination. In primary market, price is just determined by the issuing company, as at what price they want to issue their securities. In secondary market, price is determined with the forces of demand and supply of a particular share or debenture or bond. Location. For primary market, there is no geographical location. Issuing company communicates to the lenders or those who have surplus funds through media, electronic as well as print media, and this is how investors or lenders give their surplus funds to the needy companies. In secondary market, however, we have physical location, right? That is Bombay Stock Exchange in Bombay, National Stock Exchange again in Mumbai, Kolkata Stock Exchange in Calcutta, Chennai Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange, and so on. However, now because of information technology, without going to that location, also you can do trading in your respective secondary market. Means virtual trading is also possible. Listing requirement. In primary market, no such requirement is to be fulfilled, but for
a security to be traded in secondary market, there must be listing of that security in secondary market. अगर एक सिक्योरिटी की ट्रेडिंग हम किसी स्टॉक मार्केट में चाहते हैं, तो पहले उस कंपनी को अपनी उस सिक्योरिटी को उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ेगा. So in secondary market, only those securities are traded which are listed there by fulfilling the listing requirements. Listing requirements are given by SEBI as well as that particular stock exchange, for example, BSE, Bombay Stock Exchange. If you have any question out of this, guys, anywhere you can ask. Do you have, guys, any? Anushka, Anna, and Aryan? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Now, guys, distinction between money market and capital market. Types of funds raised in money market are short term, and capital market is long term and medium term. You know this. Participants in money market are institutional participants such as the RBI, banks, financial institutions, finance companies. In capital market, we have financial institutions such as mutual fund companies, insurance companies, provident funds, etc. Then we have also stockbrokers, we have underwriters, we have banks, corporate entities, foreign investors, and ordinary individual retail investors like you and me. Instruments which are traded in money market are short-term debt instruments. Here we do not have any equity instruments at all, such as treasury bills, trade bills, commercial papers, call money, and certificates of deposit. In capital market, we have equity shares, preference shares, debentures, and government bonds. Size of investment in money market, here huge sum of money as participants are big corporates and there is no individual participating in money market. Though they can, but there is no individual usually trading in money market. So who trade in money market are big financial institutions, those who have big chunk of money with them, and that is why size of investment is very high. In capital market, quite low, so that retail investors could also invest in the market. So यहाँ पे जो ट्रेड का साइज रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक भी हो सकता है. किसी एक शेयर को परचेज किया फिर उसको बेच दिया. Am I clear? But in money market, you have to do investment in lots, and each lot is of huge amount. Is it clear to everyone? Yes, sir. Maturity duration, it is up to 1 year. You know that for all the instruments of money market. In capital market, medium and long term securities for more than 1 year. Right? कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उनका मैच्योरिटी, उन सिक्योरिटी की जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से ज्यादा होगी, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, चाहे शेयर्स हो. शेयर्स में तो कोई मैच्योरिटी नहीं रहती, प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के उसमें भी मैक्सिमम 20 years का मैच्योरिटी हो सकता है. यू नो दिस. डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इन मनी मार्केट इज वेरी हाई, right? Because each day, any day, at any point of time, you can sell. In capital market, it is lesser than money market instruments, but here also liquidity is very high. कैपिटल मार्केट में भी आप शेयर्स बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि एक दिन में मुझे एक ही कंपनी के 1 लाख शेयर्स बेचने हैं, प्रोबेबली दैट डे मार्केट विल क्रैश. अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके पास किसी के पास इतने शेयर्स हैं किसी कंपनी के, आई हैव जस्ट गिवन एन आर्बिट्रेरी अमाउंट कि 1 लाख शेयर्स हैं आपके पास, वो आप अगर एक साथ बेचने जाएंगे तो हो सकता है उस दिन मार्केट क्रैश हो जाए, क्योंकि 1 लाख शेयर जैसे ही आप बेचेंगे प्राइसेस अचानक उस शेयर का कम हो जाएगा. और जब प्राइसेस बहुत कम होते हैं, 16-17% से ज्यादा एक दिन में गिर जाते हैं, या 16-17% से एक दिन में ज्यादा बढ़ जाते हैं, मार्केट अपने आप ऑपरेट करना क्लोज कर देता है. उसको हम क्रैशिंग ऑफ मार्केट कहते हैं. सो ऐसा होना बहुत मुश्किल है. यूजुअली इतने लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स के पास ही होते हैं, और प्रमोटर्स यूजुअली अपने शेयर्स मार्केट में जाके डायरेक्टली सेल नहीं करते. इवन इफ दे वांट टू सेल, दे सेल वेरी tiny holding, not the whole holding, and that too they do it through negotiation with the parties whom they want to sell it.
Degree of risk in money market, almost no risk as participants are financially sound and instruments are short. इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म है और पार्टिसिपेंट्स काफी साउंड है, इसलिए यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है. कैपिटल मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क है, इट्स वेरी रिस्की, स्पेशली फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर फुल्ली अनसिक्योर्ड. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी फुल्ली अनसिक्योर्ड हैं, ट्रेजरी बिल को छोड़ के गए, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इशू करती है. लेकिन बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो, चाहे कमर्शियल पेपर्स हो, वो भले ही अनसिक्योर्ड है मनी मार्केट में, पर उनको डील करने वाले पार्टिसिपेंट्स इतने लार्ज हैं, इतने बिग हैं कि वो अपनी क्रेडिट वर्थीनेस पे किसी भी तरह का स्टेन नहीं चाहते हैं. Am I clear? I'm Yes, asking sir. guys. Returns in money Yes. market returns are very less due to short term investments with low risk, क्योंकि रिस्क बहुत कम है, राइट? इसलिए यहाँ पे रिटर्न्स भी बहुत कम है, और यहाँ पे आपको बाइंग एंड सेलिंग के बीच का टाइम पीरियड बहुत कम है. You cannot hold the securities of money market for longer period because it is a short term market. In capital market, returns are very high, especially in long run due to long term investments with high risk. क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है, जिस कंपनी के शेयर्स में आपने पैसा लगाया उसके पास ज्यादा टाइम है, और उतने टाइम में वो कंपनी ग्रो कर सकती है, कैन डू बेटर, एंड देयर बाय कैन प्रोड्यूस वेरी हाई रिटर्न्स. सो गाइज, इसके बाद से अब हम कल की क्लास में देखेंगे